हेलो बच्चों, जैसा कि आपको पता है आज है 31 दिसंबर यानी इस साल का लास्ट दिन जिसका हम बेसब्री से इंतजार कर रहे थे कि 31 दिसंबर 2020 जाए। तो आज जो है 2020 का लास्ट दिन है। कल हम 2021 में कदम रखने वाले हैं। तो आज हमने सोचा कि ऐसा क्या किया जाए जिससे कि आप मोटिवेट हो सके, आप अपनी पढ़ाई अच्छे से कर सके। तो आज जो है इस वीडियो में हम देखने वाले हैं, समझने वाले हैं, सीखने वाले हैं कि फिजिक्स को कैसे पढ़ा जाए। कई बच्चे साइंस ले लेते हैं लेकिन वो फिजिक्स को जितने भी सब्जेक्ट है उन्हीं के अकॉर्डिंग पढ़ते हैं और फिर वो शिकायत करते हैं हमें फिजिक्स समझ में नहीं आती है, हमारे फिजिक्स के पर्सन नहीं होते हैं, फिजिक्स के न्यूमेरिकल्स नहीं होते हैं, सोल्व प्रॉब्लम्स नहीं होती है। तो वो आज क्यों नहीं होती है और वीडियो अगर आप पूरा देखोगे तो एंड तक आप समझ जाओगे कि हम कहाँ गलती कर रहे हैं और इस गलती को कैसे दूर किया जाए। ये प्रॉब्लम आपके साथ ही नहीं होती, ये प्रॉब्लम उस टीचर के साथ भी होती है जो शुरू से पढ़ाना स्टार्ट करते हैं, यानी जब वो पढ़ाना शुरू करते हैं तो उनके साथ भी होती है, लेकिन वो कैसे उन प्रॉब्लम्स को दूर करते हैं। तो मैं मेरा ही एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करूंगा। तो सबसे पहला पॉइंट है रोजाना पढ़े, स्टडी एवरी डे। हमें डेली पढ़ना चाहिए 1 से 2 घंटे। फिजिक्स या कोई भी सब्जेक्ट है वो हमें डेली पढ़ना चाहिए। अब कई बार क्या होता है हम 7-8 घंटे एक दिन में बैठकर 7-8 घंटे में एक चैप्टर पूरा कर दिया, हाँ भाई ये चैप्टर मेरा क्या हो गया, क्लियर हो गया। और फिर 5-6 दिन बाद में हम देखते रहे यार ये तो हो ही नहीं रहा, मैंने तो पढ़ा था। तो उस सिचुएशन से बचने के लिए 7-8 घंटे एक दिन पढ़ने से बढ़िया है आप 1-1, 2-2 घंटे डेली पढ़ो। होता क्या है, हमारा दिमाग बहुत आलसी होता है, आलसी होने की कोशिश करता है। अगर आप इसको काम में नहीं लोगे तो ये चीजें भुला देगा। ये हमारे दिमाग की प्रवृत्ति है, वो चीजें भुलाना चाहता है, याद नहीं रखना चाहता, भुलाना चाहता। अगर याद रखना चाहता तो हम भूलते नहीं। हमारा दिमाग जो है वो चीजों को भुलाना चाहता है और हमें चीजों को याद दिलाना है तो हमें डेली रोजाना 1 से 2 घंटे पढ़ना ही पड़ेगा। अगर आप डेली नहीं पढ़ोगे तो हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे, खासकर फिजिक्स में। फिजिक्स में मेन होता है कंसेप्ट। अब एक दिन में पढ़कर हो सकता है टॉपिक इजी है तो कंसेप्ट समझ में आ जाए, हो सकता है मैं 2-3 दिन लगे उस कंसेप्ट को समझने में। तो कंसेप्ट एक बार में क्लियर नहीं होता है, उसके लिए हमें दिमाग को एक्टिव करना पड़ता है। दिमाग को से हमें काम करवाना के लिए, अगर हमें दिमाग से काम करवाना है तो हमें डेली पढ़ना ही पड़ेगा, ये हमें आदत डालनी ही पड़ेगी। पाठ्य पुस्तक पढ़े, जो भी हमारी पाठ्य पुस्तक है वो पढ़नी चाहिए, स्टैंडर्ड बुक्स है वो पढ़नी चाहिए। क्यों पढ़नी चाहिए? क्योंकि पाठ्य पुस्तक एक टीचर नहीं लिखता है, पाठ्य पुस्तक के लिए पूरी कमेटी होती है। वो कमेटी फिर बैठकर वो पाठ्य पुस्तक का जो कोर्स है वो डिजाइन करती है, कैसे कैसे टॉपिक लेनी है, कैसे भाषा उसमें रहनी है, वो पूरी कमेटी डिसाइड करती है। आप आज ही अपनी बुक का देखना, फर्स्ट पेज या सेकंड पेज, उस पर लिखा होगा कि यहाँ के प्रिंसिपल ने या ये प्रोफेसर ने ये बुक्स लिखी हैं। जबकि कई टीचर क्या करते हैं, बच्चों को गुमराह करते हैं। वो कहते हैं आप मैंने जो पढ़ा दिया वही पढ़ो, बस मैंने नोट्स दे दिए वही पढ़ो। वो बहुत गलत आदत है, वो आप बच्चों के साथ खिलवाड़ करने वाली बात है। क्योंकि नोट्स, टीचर ने जो नोट्स लिखे वो उसने अपनी नॉलेज के लिए लिखे, अपनी नॉलेज से लिखे हैं। हो सकता है कुछ उसमें मिस्टेक हो सकता है कि कुछ इसमें मिस भी हो गया हो, कोई इंपॉर्टेंट चीज जो बतानी जरूरी थी लेकिन वो छूट गई हो। इसलिए हमें पाठ्य पुस्तक पढ़नी ही चाहिए, ये डेली की आदत होनी चाहिए। हम पाठ्य पुस्तक पढ़े, पाठ्य पुस्तक हम पढ़ेंगे तो उसमें पता चलेगा कि कौन सी चीज कैसी तरीके से। पाठ्य पुस्तक पढ़े या फिर स्टैंडर्ड बुक पढ़े, नोट्स केवल अपने बनाए हुए ही पढ़े। अगर टीचर भी आपको नोट्स दे रहा है या आप टीचर से नोट्स ले रहे हैं तो पहली बात तो यह अपने साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। दूसरी बात, अगर नोट्स ले रहे हैं तो उनको एज ए रेफरेंस रखें, हाँ मेरे को इससे मैं एक बार देख लूंगा फिर मैं मेरे नोट्स खुद बनाऊंगा। कि मेरे को, क्योंकि टीचर ने अपनी लैंग्वेज लिखी है, हम अपनी लैंग्वेज से लिखेंगे, हमें हमारी लैंग्वेज समझ में आनी चाहिए। तो हमेशा पाठ्य पुस्तक हमें पढ़नी ही चाहिए। तीसरा पॉइंट है रोजाना अच्छे तरीके से कक्षा ले। क्लास में जब जाएं तब अटेंड क्लास पॉजिटिवली या एक्टिवली।
कई बार क्या होता है, अरे यार फिजिक्स का टीचर आ गया, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। फिजिक्स का टीचर आ गया क्लास, यार फिजिक्स का लेक्चर आ गया, अब तो बहुत ऐसे माइंड पे बर्डन ले लेते हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। बहुत ही अच्छे ढंग से फिजिक्स की क्लास लेनी चाहिए। क्वेश्चंस पूछने की आदत लें। छोटे से छोटा क्वेश्चन है, छोटा सा छोटा टॉपिक है, नहीं समझ में आ रहा है तो उसे पूछे। छोटी से छोटी चीज है कि भैया आपने बल लिखा है, एफ है तो उस पर सदिश का साइन क्यों लगाया है, फ्लक्स है तो वो अदिश राशि क्यों है, पूछे, रटे नहीं, क्यों लेकर आए अपने सवाल में क्लास के अंदर क्यों लेकर आए। अगला है विचार विमर्श करें। क्लास में कई बार क्या होता है, टीचर पे क्या रहता है कि कोर्स करवाने की जल्दी रहती है या फिर कुछ और तरीके से रहता है, तो कई बार टीचर भी रिप्लाई नहीं कर पाता है। तो हमें क्या करना चाहिए, विचार विमर्श करना चाहिए खुद के साथ, या फिर जैसे ही क्लास कंप्लीट हो, टीचर आपको फ्री दिखे तो टीचर के पास पहुंचा, ये टॉपिक हमें समझाइए। देखिए, अगर हम साइकिल चलाना सीखते हैं तो हम पहली बार में साइकिल चलाना नहीं सीख पाते हैं, उसके लिए हमें डेली प्रैक्टिस करनी है। ऐसा हो गया, हाँ भाई एक दोस्त को साइकिल चलाना आता है, उससे मैंने पूछ लिया ऐसे स्टैंड पकड़ना है, ऐसे पैडल मारना है, हाँ अब मैं साइकिल चलाना सीखता हूँ, सीख लूंगा। या फिर ऐसा हो गया एक दिन 8-10 घंटे साइकिल चला ली, 5-10 दिन चलाई नहीं, तो आप खुद सोचो वो साइकिल चलाना सीख सकता है क्या। या फिर ऐसा कर लिया कि हाँ ये यॉर्कर बॉल है, ये राइट स्विंग है, ये लेफ्ट स्विंग है, अब तो मैं बस वर्ल्ड कप खेलूंगा सीधा, तो क्या आप वर्ल्ड कप खेल सकते? नहीं। उसके लिए हमें प्रैक्टिस, वो भी डेली प्रैक्टिस चाहिए, तो वो हमें करनी ही पड़ेगी। डिस्कशन हमें करना ही पड़ेगा, हमें क्लास में एक्टिव रहना ही पड़ेगा। एक तरीका और है कि क्लास में जब जाए, हमें पता रहता है कि ये टॉपिक कल स्टडी होने वाला है, कल ये क्लास में पढ़ाया जाएगा, तो वो टॉपिक जो है वो हम घर से एक बार रीडिंग मार लें, बस एक बार क्या कर ले, रीडिंग मार ले, तो हमारे दिमाग में वो कुछ चीजें बातें रह जाएगी, हाँ यार ये चीज मेरे को समझ में नहीं आई, कल टीचर बताएगा तो मैं जरूर उनसे पूछूंगा। तो जब क्या होगा, फिर आप क्लास में जुड़ने लग जाएंगे, जब आप क्वेश्चन पूछने लग जाएंगे तो आप जुड़ने लग जाएंगे। अगर आप कोई इंटरेस्टिंग मूवी देख रहे होते हैं तब आपको इंटरेस्टिंग इसलिए लग रही है क्योंकि वो आपको दिमाग को अच्छी लग रही है, लेकिन आप फिजिक्स में बैठ गए, हाँ भाई ये तो बोरिंग सा है यार, ये तो मेरे से नहीं होगा, तब वो बोर और ज्यादा बोर हो जाएगा। हमारा दिमाग इस तरीके से काम करता है, अगर हम उसको डराएंगे तो हमारा दिमाग और ज्यादा डरेगा, और अगर हम इसको उठाएंगे, नहीं ये समझ में आ रहा है, तो वो और ज्यादा उठेगा। तो दिमाग के अनुसार मत चलो, दिमाग को अपने अनुसार हमें चलाना है। तो हमें विचार विमर्श भी करना है क्लास में, या तो टीचर्स के साथ करो या फिर खुद जो 2-3 स्टूडेंट्स का ग्रुप बना लो या पूरी क्लास का ग्रुप बना लो, वो विचार करने हमें चाहिए। उदाहरण ज्यादा से ज्यादा अपने हाथों से सरल करें। सॉल्व प्रॉब्लम्स, हमें जो भी बुक में सॉल्व प्रॉब्लम दी हुई है, हम क्या करते हैं, ऐसे बुक खोल लेते हैं, हाँ ऐसे 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 हो गया, मेरे को तो आ गया। फिर जब हम एग्जाम में बैठते हैं, अरे यार ये तो मैंने देखा था, हुआ तो नहीं। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि हाथ से प्रैक्टिस नहीं की। एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार हमें उदाहरण ज्यादा से ज्यादा सरल करने चाहिए, खासकर जो सॉल्व प्रॉब्लम्स है। होता क्या है, सॉल्व प्रॉब्लम्स इस तरीके से डिजाइन की हुई होती है, जैसे मैथमेटिक्स में होता है, पहला क्वेश्चन इजी सा होता है, दूसरा थोड़ा सा कम इजी होता है, तीसरा ऐसे करते करते स्टेप वाइज हार्ड हो जाता है। हम मैथमेटिक्स में तो एक एक्सरसाइज 50 बार निकाल लेते हैं, 10 बार निकाल लेते हैं। फिजिक्स में एक क्वेश्चन को एक ही बार नहीं निकाल पाते, और फिर हम आशा करते हैं कि हमें फिजिक्स का न्यूमेरिकल आ जाए। अभी हम वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं कि पेपर पैटर्न कैसे आता है, वो भी हम देखेंगे, लेकिन उससे पहले हम ये देख रहे हैं कि फिजिक्स को हम पढ़े कैसे। तो फिजिक्स के जो उदाहरण होते हैं वो उदाहरण ही नहीं होते, वो जो टॉपिक हमने पढ़ा है उस कंसेप्ट के बेस्ड उदाहरण होते हैं। वो कंसेप्ट, आखिर वो टॉपिक हमें बताना क्या चाहता है। अगर हम टॉपिक रट लिया, अब हमें कुछ आता नहीं है और हम बैठ जाए, हाँ भी उदाहरण निकाले नहीं, परीक्षा में हम सीधा निकाल लेंगे, ऐसा नहीं होता है। जैसे आप IIT JEE की कोचिंग्स में आप जाओगे तो वहां पे क्या होता है, एक टॉपिक आपको कराया जाता है, फिर उस टॉपिक की आपको शीट दे दी जाती है, वो शीट आपको सॉल्व करनी होती है। तो वो क्यों? ताकि उस शीट पे जितने भी कंसेप्ट बेस्ड क्वेश्चन होते हैं वो आपको सॉल्व होने चाहिए, ताकि वो जो टॉपिक है उसमें कोई सा भी किसी भी तरीके का कंसेप्ट का क्वेश्चन आ जाए, आप कर सकते हैं। फिर टॉपिक पहले पढ़ के जाएं, तो जो भी टॉपिक स्टार्ट होने वाला है क्लास में वो आप पहले पढ़ के जाएं।
अगर फिर भी जैसे कई बार क्या होता है कि क्लास में हमने पढ़ा दिया, टीचर ने, हमने पढ़ लिया, लेकिन टॉपिक नहीं समझ में आ रहा है, तो आप फिर YouTube पे हेल्प ले। YouTube के ऊपर बड़े से बड़े, बढ़िया से बढ़िया टीचर्स आपको मिलेंगे, जो अगर आपको कोई बारीकी से कोई टॉपिक नहीं समझ में आ रहा है, कोई टॉपिक आपको समझ में नहीं आ रहा है, तो YouTube आपकी हेल्प जरूर करेगा। उसमें आपके पास इंटरनेशनल लेवल के टीचर से लेकर नेशनल लेवल तक के टीचर्स हैं। बढ़िया टीचर्स से लेकर, कई बार क्या होता है, बढ़िया टीचर से भी वो टॉपिक नहीं समझ में आ पाता, लेकिन कोई जो छोटे लेवल का टीचर है जिसने अभी हाल ही में YouTube चैनल स्टार्ट किया है, हो सकता है वो चीज बता रहा है जो आपको समझ में नहीं आ रही है, तो आप लास्ट में YouTube चैनल की भी हेल्प ले सकते हैं। तो अगर हम इस तरीके से पढ़ेंगे तो डेफिनेटली आपको फिजिक्स समझ में जरूर आएगी। रोजाना पढ़ें, नोट्स पे भरोसा मत करें, एज ए रेफरेंस आप लें उनको, लेकिन टेक्स्ट बुक पढ़ें, स्टैंडर्ड बुक पढ़ें। रोजाना अच्छे तरीके से क्लास लें, क्वेश्चंस पूछे क्लास में, विचार विमर्श करें, उदाहरण ज्यादा से ज्यादा हाथों से सॉल्व करें। हाथों से हैंड प्रैक्टिस की हुई कभी भी बेकार नहीं जाती है, इसीलिए हम क्रिकेट ज्यादा से ज्यादा खेलते हैं, वॉलीबॉल ज्यादा से ज्यादा खेलते हैं, लेकिन प्रैक्टिस नहीं करते फिजिक्स में। क्यों भाई? क्रिकेट के लिए आप टाइम निकाल रहे हो, वॉलीबॉल के लिए आप टाइम निकाल रहे हो, तो इसके लिए भी तो टाइम निकालो। फिर टॉपिक पहले जरूर पढ़ के जाएं क्लास के अंदर, उससे आपका माइंड एक्टिव अपने आप ही हो जाएगा, अपने आप ही माइंड क्वेश्चन पूछेगा। दिमाग को आलसी मत होने दो, दिमाग को अपने ऊपर हावी मत होने दो, आप दिमाग पे हावी रहो, तभी हमारा दिमाग कार्य करेगा। और YouTube की हेल्प आप ले सकते हैं। अगर ये आप 7 मेथड अपनाते हैं तो गारंटेड आप फिजिक्स में 0 से हीरो हो जाओगे। आप फिर ये बोलोगे यार फिजिक्स ये तो मेरे को बहुत अच्छे से आता है। तो ये 7 तरीके अपनाइए, आपकी लाइफ फिजिक्स के प्रति बहुत सिंपल हो जाएगी। वीडियो कैसा लगा ये भी हमें कमेंट करके बताइएगा। अगर आपको कोई टॉपिक समझना हो तो वो भी कमेंट करके आप हमें बताइएगा, उस पर जल्द ही वीडियो बना दिया जाएगा। इसी के साथ हैप्पी न्यू ईयर और नई साल की बहुत बहुत शुभकामनाएं। नए प्लान बनाइए, योजनाएं बनाइए और उनको फॉलो कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।